हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्रम पढ़ रहे थे, उसी के तहत आज हम कुछ ये कठिन एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए बेटा, सबसे पहले देखो वाक्य क्या लिखा, आई डू नॉट नो द वे डू यू ही आस्क्ड। तो देखो बेटा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पीछे दिए से पहले ले आओ। आगे वाक्य आई डू नॉट, इतना वाक्य सिंपल दिया हुआ है। सिंपल दिया है तो सैड आस्क नहीं करना, तो यहाँ पे सैड लिखना होगा, ही सैड। सी सैड, यहीं पे दैट लगा दो बेटा। इस दैट को लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। आई को चेंज कर दो, ही। डू नॉट को हो जाएगा डिड नॉट। ठीक, नो लिखा है, तुम भी नो लिखो बेटा, स्पष्ट लिख दो। नो, नो द वे। आगे पूछ दिया डू यू नो। देखो ये क्वेश्चन टैंक का भाग करा दिया। एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड इफ ही नो। आप यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हो, इफ ही डिड ऐसा लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, ये वाक्य देखने में सिंपल लग रहा हुआ है कि यू हैड बेटर बियर ए कोट, इट वाज वेरी कोल्ड। ये पीछे रिपोर्टिंग वर्ब दी है, लेकिन ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे ये सलाह दी गई है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ये वाक्य बनेगा बेटा। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसमें सलाह दी गई, इसलिए यहाँ पे सैड को एडवाइस में चेंज करेंगे बेटा। ही एडवाइज्ड, ही एडवाइस में कहा गया यू हैड बेटर बियर अ कोट, कहने वाला अच्छा हो आप एक कोट पहन लें, बाहर सर्दी है। तो लिखो ही एडवाइज्ड। अब यहाँ पे एडवाइज आगे आप बढ़ा सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ही एडवाइज्ड मी टू बियर, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अपने तरफ बढ़ा। ही एडवाइज्ड मी टू बियर ए कोट। ठीक बेटा, आगे देखो, आगे सिंगल एंड सेड दैट इट वाज वेरी कोल्ड आउट। एंड सैड, ये सिंपल वाक्य है। एंड सैड इतने को इंपरेटिव माना गया है, ये सिंपल वाक्य है। एंड सैड दैट, एंड सैड दैट इट वाज वेरी कोल्ड आउट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, इस वाक्य को थोड़ा बड़ा है। प्लीज प्लीज डू नॉट ड्रिंक टू मच, रिमेंबरिंग दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, सी सैड। अब देखो प्लीज प्लीज कहने मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, आगे कह रहे फिर याद दिला देती है उसको। यू विल हैव टू ड्राइव, आपको होम घर पर तक पहुंच चलना है, ड्राइव करना है। तो लिखो सी रिक्वेस्टेड। हाँ, बैग्ड भी कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, सी बैग्ड। ठीक, ही बैग्ड आप किससे कर रहे हैं, जिससे वो ड्राइव कर रहा था। सी बैग्ड हिम लिख सकते हैं, आप अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, सी बैग्ड हिम। डू नॉट लिखा, ये प्लीज हट जाएगा जब यहाँ बैग कर दिया तो बैग्ड। नॉट टू ड्रिंक, नॉट टू ड्रिंक टू मच, नॉट टू ड्रिंक टू मच। आगे देखो कोमा लगा दो यहीं पे, रिमेंबरिंग, रिमेंबर लिखा, आप रिमेंबरिंग कर दो बेटा। रिमेंबरिंग, ठीक बेटा। दैट, दैट लगा, तुम भी दैट लगा दो। यू को फिर चेंज कर दो बेटा आपने आपने यहाँ पे। ठीक, ही बिल को जगह वुड कर दो। ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ही वुड हैव टू ड्राइव होम। आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, अगला वाक्य कह रहा है द बॉय सेड प्लीज एक्सप्लेन दीज लाइन्स अगेन सर। आगे सर लग गया है बेटा, और एक्सप्लेन का आगे दोबारा पढ़ाने के लिए बात कह दी गई है, तो ऑब्जेक्ट इसमें टीचर लिख देना बेटा। द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड, ठीक, द टीचर, ये आपको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट अपने टीचर, क्योंकि टीचर ही आगे सर लगा हुआ और कह दिया एक्सप्लेन बताने के लिए। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज हट जाएगा बेटा, टू
एक्सप्लेन, दीज की जगह दोज होता, कर दो दोज, लाइन्स अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, डू यू वांट टू गो बाई एयर और सी, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड। अब देखो बेटा, द ट्रेवलर एजेंट पहले लिखेंगे, द ट्रेवलर रिपोर्टिंग पर पीछे दी, उसे आगे लेके आओ, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड। आगे देखो, अब ये वाक्य इंटेरोगेटिव है, इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग करो, लेकिन जब और लग जाए तो आपको वेदर का प्रयोग उचित माना जाता है बेटा। लिखो यहाँ पे वेदर, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड वेदर। ठीक, अब यहीं से आ जाओ बेटा, यू को चेंज कर दो, ही वांटेड टू गो बाई बस, टू गो बाई बस और बाई सी। आइए बेटा देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ में जब इनडायरेक्ट में दोनों जगह बाई सी कर दिया, ध्यान रखना बेटा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा बेटा। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसी वीडियो के साथ आपको पढ़ने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।